अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन कराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 15वें पारे का छठा रुकू है, जिसके अंदर सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की 8 आयतें, आयत नंबर 53 से आयत नंबर 60 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल लिइबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसन इन्नश्शैतान यनज़ग़ु बैनहुम इन्नश्शैतान कान लिल-इंसानि अदुव्वन मुबीना। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दीजिए कि जब वो बात करें तो अच्छी बात करें। दरअसल शैतान उनके दरमियान फसाद डालता है। यकीनन शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। रब्बुकुम अअलमु बिकुम इन यशा यरहमकुम व इन यशा युअज़्ज़िबकुम वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला। तुम्हारा रब तुम्हें खूब जानता है, अगर वो चाहे तो तुम पर रहम करे या अगर चाहे तो तुम्हें अजाब दे, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन पर कोई जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा। व रब्बुका अअलमु बिमन फिस समावाति वल अर्ज़ वलक़द फ़ज़्ज़लना बाज़न नबिय्यीन अला बाज़िन व आतैना दाऊद ज़बूरा। और आपका रब उन मखलूक़ात को भी खूब जानता है जो आसमान और ज़मीन में हैं, और यकीनन हमने बाज़ नबियों को बाज़ पर फजीलत दी है, और हमने दाऊद को ज़बूर अता की है। क़ुल उद्दुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फ़ला यमलिकूना कश्फ़ ज़ुर्र अन्कुम वला तहवीला। कह दीजिए, उन माबूदों को पुकारो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा अपना मददगार समझते हो, वो न तो तुमसे किसी तकलीफ़ को हटाने का इख्तियार रखते हैं और न ही उसे बदलने का। उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रब व यरजूना रहमतहु व यख़ाफ़ूना अज़ाबह इन्न अज़ाब रब्बिका कान महज़ूरा। ये लोग जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, वो तो ख़ुद अपने रब तक पहुँचने का वसीला तलाश करते हैं कि उनमें से कौन अल्लाह से करीब तर हो सकता है, और वो उसकी रहमत के उम्मीदवार और उसके अज़ाब से डरे हुए हैं। बेशक आपके रब का अज़ाब डरने के लायक है। व इम मिन क़रयतिन इल्ला नहनु मुहलिकूहा क़ब्ल यौमिल क़ियामति व मुअज़्ज़िबूहा अज़ाबन शदीदा कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। और कोई बस्ती ऐसी नहीं है जिसे हम क़यामत से पहले हलाक न करें या उसे सख्त अज़ाब न दें, ये किताब में लिखा हुआ है। वमा मनअना अन नुरसिला बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून व आतैना समूदन नाक़तन मुबसिरतन फ़ज़लमू बिहा वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफ़ा। और हमें निशानियाँ भेजने से सिर्फ इस बात ने रोका है कि पहले लोगों ने उनको झुटलाया था। चुनांचे देख लो, हमने समूद को एक ऊँटनी वाज़े निशानी के तौर पर दी, फिर उन्होंने उसके ऊपर जुल्म किया, और हम तो सिर्फ डराने के लिए ही निशानियाँ भेजते हैं। वइज़ क़ुल्ना लका इन्न रब्बका अहाता बिन्नास वमा जअलना अर्रुय्यल्लती अरैनाका इल्ला फ़ितनतल लिन्नासि वश्शजरतल मलऊनता फ़िल क़ुरान वनुख़व्विफ़ुहुम फ़मा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद कीजिए जब हमने आपसे कहा, बेशक आपके रब ने लोगों को घेर रखा है, और जो मंज़र हमने आपको शब मिराज में दिखाया है उसे लोगों के लिए एक आजमाइशी बना दिया, और उस दरख्त को भी जिस पर कुरान में लानत की गई है, और हम उन्हें डराते हैं, ये तो डराना उनके सरकशी ही में इजाफ़ा किया जाता है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 15वें पारे का छठा रुकू है, जिसके अंदर सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की 8 आयतें 53 से 60 तक। अब गौर करते हुए चलें। आयत नंबर 53 में कहा गया है, अच्छे तरीके से बात करो, तौल के बोलो, एहतियात के साथ ज़बान का इस्तेमाल करो। बेवकूफ़ लोग क्या करते हैं? बोलने के बाद सोचते हैं। अक्लमंद लोग क्या करते हैं? बोलने से पहले सोचते हैं। इसलिए अक्लमंद बनिए। वक़ुल लिइबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसन, मेरे बंदों से आप कह दीजिए कि वो अच्छी बात मुँह से निकालें, अच्छे कलिमात कहें, नर्म लहजे में बात करें, बेहतरीन गुफ्तगू करें, ताकि लोगों का दिल जीत लें। हम क्या करते हैं? लोगों का दिल चीर देते हैं, जीत नहीं लेते हैं। इसलिए लोगों का दिल जीतना सीखिए, चीरना मत सीखिए। ज़बान की ये बेएतदाली और बेहरार रवि, ओल फोल बकना, शैतान बीच में आ जाता है ऐसा करने से, और उसके बाद दुश्मनी पैदा हो जाती है। इन्न शैतान यनज़ग़ु बैनहुम, और शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। इन्न शैतान कान लिल-इंसानि अदुव्वन मुबीना। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया, सही बुखारी किताबुल फ़ितन हदीस नंबर 7072, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, ला युशीरु अहदुकुम अला अख़ीहि बिस्सिलाह, कोई भी आदमी तलवार से अपने भाई की तरफ इशारा न करे। फ़इन्नहु ला यदरी लअल्ल शैतान यनज़िउ फ़ी यदिही फ़यक़उ फ़ी हुफ़रतिन मिनन नार, शायद कि शैतान उसके हाथ से हथियार चलवा दे और उस भाई को लग जाए, जिससे उसकी मौत वाक़ई हो जाए, और फिर वो आदमी इसकी वजह से जहन्नम में चला जाए। इसलिए आप देख लीजिएगा, कहीं कहीं पर लोग शादी ब्याह में खुशी के मारे बंदूक निकाल लेते हैं, फिर इसी तरह गोली चलाते हैं, तो ऊपर चलाने के बजाय किसी बाराती पर चला देते हैं, आने वाले आदमियों पर चला देते हैं। तो इशारा मत कीजिएगा, वरना क्या होगा? शैतान चलवा देगा।
शैतान खुला हुआ दुश्मन है। इसलिए कुछ लोग दिखाते रहते, देखो मैं भी ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, शैतान कहीं चलवा देगा तो नुकसान हो जाएगा। हंसी मजाक में बहुत कुछ हो जाता है, उससे बचिए। आयत नंबर 54 और 55 पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला रहम करने वाला, अल्लाह अजाब देने वाला है, और अल्लाह को लोगों के बारे में ज़्यादा पता है। रब्बुकुम आलम बिकुम, लोग ज़्यादा नहीं जानते अपने बारे में जितना अल्लाह जानता है। इन यशा यरहमकुम और यशा युअज़्ज़िबकुम, चाहे तो रहम करे, चाहे तो अजाब दे दे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा तसल्ली के लिए, वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला, और आप उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, हमने आपको ज़िम्मेदार बनाकर नहीं भेजा है। सूरह गाशिया सूरह नंबर 88 आयत नंबर 21 और 22। फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आपका काम है नसीहत करना, नसीहत कीजिए, आप उसके ऊपर दारोगा नहीं है। फिर आयत नंबर 55 बगौर कीजिए। बाज़ नबी को बाज़ पर फजीलत मिली हुई है। वलक़द फ़ज़्ज़लना बाज़न नबिय्यीन अला बाज़, हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। ऐसी ही आयत है जैसे तीसरा पारा शुरू होता, तिलका रसूल फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 153, क्योंकि बाज़ रसूल को बाज़ पर फजीलत दी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत मिली हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार हैं, वलियों के सरदार हैं, बुज़ुर्गों के सरदार हैं, बनी नौ इंसानियत के सरदार हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी फ़ख्र के लिए बयान नहीं करते। आयत नंबर 56-57 पर गौर कीजिए। माबूदान बातिला, जिसको लोग पूछ रहे हैं, गैरुल्लाह नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं है। फ़ला यमलकून कश्फ़ ज़ुर्र अन्कुम वला तहवीला, न वो तकलीफ़ दूर कर सकते हैं, न बदल सकते हैं। फिर इसी तरह आगे ये बयान किया जा रहा है कि ये लोग जो गैरुल्लाह को पूज रहे हैं, अब गैरुल्लाह को जो पूजा जा रहा है तो ये पूजने की भी कई शक्ल होगी। या तो लोग फरिश्ते को पूजते हैं, या लोग बुज़ुर्गों को पूजते हैं, बुज़ुर्गों की तस्वीर रखे हुए जैसा कि उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोग पूजते हैं, या फिर जिन्नात को लोग पूजते हैं, या पत्थर की शक्ल में पूजते हैं। जिस शक्ल में भी पूजे, ये नेक लोग समझ के ये लोग पूजते हैं इनकी। तो अल्लाह ने यह कहा इस आयत में, ये लोग तो खुद ही चाहते हैं कि अल्लाह के नज़दीक हो जाए, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं। वयरजू रहमतहू वयखाफून अज़ाब, और अल्लाह के अज़ाब से ये लोग डरते हैं। अपने रब के तक़र्रुब की जुस्तजू में रहते हैं, यानी अपने रब से करीब होना चाहते हैं आमाल सालिहा के ज़रिए, नेक आमाल के ज़रिए। तो ये कैसे हो सकता है कि लोग इनको पूजें? इनको खुद ही अपनी फ़िक्र है तो दूसरे की फ़िक्र क्या करेंगे? इसलिए जो लोग उनको पूज रहे हैं, कम से कम अकल तो लगानी चाहिए। आयत नंबर 60 में यह बताया गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से जो तोहफ़ा लेकर आए वो नमाज का तोहफ़ा है। इसलिए कहा जाता है अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, कि नमाज जो है मोमिनों की मेराज है, लेकर आए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वाक़या बताया, तो ये दुनिया वालों के लिए आजमाइश का ज़रिया भी बन गया। वमा जअलना अर्रुय्यल्लती अरैनाका इल्ला फ़ितनतल लिन्नास, इसलिए अल्लाह ने कहा हमने आजमाइश के लिए ये दिखाया था आपको। तो वाकई कुछ लोग आजमाइश में पड़ गए, कुछ लोग परेशान हो गए। तो मेराज का वाक़या लोगों के लिए आजमाइश का ज़रिया बन गया। यहाँ जो दरख्त का लफ्ज़ बयान किया गया है, अशजरह, शजरह, शजरह दरख्त से मुराद ज़क्कुम, थूहड़ का दरख्त है जिस पर लानत की गई है। और मलऊना, लानत किया गया खाने वालों पर, यानी जहन्नमियों पर लानत है। जो थूहड़ का दरख्त जो लोग खाते हैं उसके ऊपर लानत है। तो इसका तस्करा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।